Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is poem 8 of class 9 on killing a tree. Let's start the introduction. In this poem, the poet symbolizes a deep-rooted evil. इस poem में poet जो है, कवि जो है, वो symbolize कर रहा है, दर्शा रहा है एक सामाजिक बुराई को पेड़ के जरिए. He says that a tree can't be killed out just by the hacking and chopping it. वो कहता है कि एक पेड़ को सिर्फ काटने से उसको हमेशा के लिए मारा नहीं जा सकता. To put it टू ए परमानेंट एंड, इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इट शुड बी अपरूटेड इंटायरली एंड लेफ्ट आउट टू विदर इन द सन. और उसको हमेशा के ख़त्म करने के लिए परमानेंटली अपरूटेड करना होगा, जड़ समेत उसको उखाड़ कर फेंकना होगा और धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, तब जाकर वो ख़त्म होगा. इन द सेम वे द सोशल इविल कांट बी पुट आउट जस्ट बाय द क्रिटिसाइजिंग देम. इसी तरीके से जो सामाजिक बुराई हैं उनकी सिर्फ बुराई करने से वो खत्म नहीं हो जाएंगी. द सोसाइटी शुड रूट देम अप टू द डाई फॉर एवर. और जो सोसाइटी है, समाज जो है, उसको हमेशा के लिए मारने के लिए, उसको हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देना जरूरी होगा. लेट्स स्टार्ट द डिटेल समरी. The poet says that if we wish to kill a tree, it takes a lot of time. अगर हम किसी पेड़ को मारना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत लंबा समय लगता है. A simple job of knife can't kill a tree. सिर्फ चाकू से काट देने से वो जो पेड़ है वो नहीं कर सकता. A tree grown up by getting food and the other nutritions from the earth. पेड़ जो है वो धरती से अपना पोषक तत्व लेकर बड़ा होता है. It observes sunlight, air and water for years and become very strong. वो सालों तक सूर्य का प्रकाश, पानी और हवा को लेता है, तब जाकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता है. इफ़ वी ट्राई टू हैक एंड चॉप इट, अगर हम उसको काटने की या तोड़ने की कोशिश करते हैं, इट डज नॉट फील मच पेन, उसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा. इट्स ब्लीडिंग बार्क्स हील वेरी सून. उसकी बहती हुई जड़ें, बहता हुआ उसका जो बार्क्स है, टहनियाँ हैं, वो सब बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, हील हो जाती हैं. स्मॉल ट्विंग्स बिंग टू शूट अप. छोटी छोटी टहनियाँ उनमें से फिर से निकलने लगती हैं फ्रॉम इट्स एंड सून दे बिकम वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. और जल्दी वो बहुत बड़ा बन जाता है और बहुत मजबूत बन जाता है. द पोएट सेज दैट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री लाइज इन इट्स रूट्स. जो असली ताकत है वो उसकी जड़ों में होती है. इफ वी वॉन्ट टू किल ए ट्री फॉर एवर, अगर हम एक पेड़ को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो इट्स रूट शुड बी पुल्ड आउट कम्प्लीटली. उसकी जो जड़ें हैं वो हमेशा के लिए हमको निकाल कर फेंकनी होंगी. दे शुड बी लेफ्ट इन ओपन टू विदर इन द सन एंड चोक इन एयर. और अगर हमको इसको ख़त्म करना है तो इसको हमें धूप में सूखने के लिए छोड़ना होगा. दस आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ चेंजिंग शेप्स एंड कलर्स वी कैन से दैट ए ट्री इट्स किल्ड. और बहुत सारे रंग बदलने के बाद, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद हम कह सकते हैं कि जो कलर है, जो वृक्ष है, वो मर चुका है और उसका दम घुट चुका है. आई होप आप लोगों को पोएम समझ आ गई होगी. इसमें पोएट जो है वो पेड़ के जरिए बता रहा है कि समाज में बहुत सारी बुराई होती है जो कि जड़ होती हैं, पेड़ की जड़ होती हैं. अगर हमें समाज की बुराइयों को ख़त्म करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो हम उनको जड़ समेत उखाड़ के फेंकना होगा. क्योंकि अगर हम पेड़ को भी मारना चाहते हैं तो उसको भी जड़ समेत ख़त्म करना चाहिए. अगर हम उसको ऊपर से काट देंगे या कुछ कर देंगे तो वो फिर से उग जाएगा. इसी तरीके से अगर समाज में बुराइयां हैं, हम सिर्फ ऊपर से उनकी बुराइयां करते रहेंगे, आलोचना की ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो कुछ नहीं चेंज होगा, वो फिर से बढ़ जाएंगी. तो उनका जो रियल मैटर है, जो जहाँ से वो उत्पन्न हुई है, वहीं से उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए. Okay class, till then keep revising. Have a good day.